तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग जिनवू अपने बहुत सारे डैगर्स निकाल लेता है और कहता है इस फाइट में टाइटंस के खिलाफ ये टैंक्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये फाइट मुझे खुद ही लड़नी होगी क्योंकि मैं एक मोनार्च और एक हंटर भी हूं। और फिर वो अपने पावर से जो वेपन्स एंड सोल्जर्स को हवा में उड़ाया था उसको नीचे ला देता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो जनरल अभी भी आसमान की तरफ देखता है और वो चौंक जाता है क्योंकि अभी जहाँ पर टैंक्स या बहुत सारे सोल्जर थे वहाँ पर एक पोर्टल दिखाई देता है, जिस पोर्टल के अंदर से कुछ बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े टाइटन्स अर्थ के ऊपर आ रहे थे। इसके बाद हमें पता पड़ता है कि संग जिनवू उन सोल्जर्स एंड टैंक्स को हवा में उड़ा बस नहीं रहा था, उन्हें दूर लेके जा रहा था उस एरिया से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टाइटन्स आने वाले थे जो इनको हानि पहुंचाते। इसके अलावा कोई भी नहीं है। टाइटन्स की नजर सबसे पहले संग जिनवू पर पड़ती है। वो संग जिनवू को कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले हमसे फाइट कर सकते हो? यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हो तो तुम्हें नहीं लगता तुमने अकेले आकर गलती कर दी? और संग जिनवू कहता है कि तुम्हें लगता है मैं यहाँ अकेला हूँ और एक बार फिर से गिनो। यह कहते हुए उसके पास में जितने शैडो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को बाहर करने लगता है। पूरी शैडो आर्मी बाहर आ जाती है। इस आर्मी के अंदर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं। संग जिनवू कहता है अटैक, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट कहते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि किस तरह से आसमान के अंदर क्रैक हो गए हैं और टाइटन्स का अटैक हो गया है। इसलिए प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे टाइटन्स और संग जिनवू को देखा जाता है। संग जिनवू के साथ बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो सारे मॉन्स्टर हैं। उसे मीटिंग हॉल के अंदर जो कोई बैठा है उनमें से एक को भी नहीं पता है ये सब कुछ क्या है। वो सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा नए हैं। वो जनरल से पूछने लगते हैं, अचानक से ये टाइटन्स का अटैक हो रहा है, यह लड़का जो कि इंटरनेशनल फाइट कर रहा है यह कौन है? और उसके साथ में सर क्रिएचर कैसे आए? हमारी अर्थ के ऊपर इतना सब कुछ चल रहा है और पहले हमें ये सब पता क्यों नहीं चला? उनके जनरल कहते हैं, हम खुद भी ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ये अभी कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ से सीन वापस उस लड़ाई के अंदर शिफ्ट होता है। संग जिनवू के सारे मॉन्स्टर काफी तेजी से उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। काफी तेजी से टाइटन्स मर रहे होते हैं और एक तरफ सभी मॉन्स्टर उन टाइटन्स पर अटैक कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ संग जिनवू वह भी अपने तरीके से उन टाइटन्स पर अटैक कर रहा था। उसके पास बहुत सारी उड़ती हुई तलवारें थी जिनकी मदद से संग जिनवू वो पीछे रहते हुए उन टाइटन्स के ऊपर काफी अटैक कर रहा था। और उन टाइटन्स में से एक टाइटन्स बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उस पर जिनवू अपने डैगर से अटैक करता है। तब वो टाइटन्स अपनी बॉडी को ज्यादा हार्ड कर लेता है और वो सारी डैगर्स में से एक भी डैगर उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस पाती है। वो टाइटन्स चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी ब्लेड बिल्कुल बेकार है, ये मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। यह सुनकर जोर से चिल्ला रहा है और फिर कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अलग है। ये कहने के बाद संग जिनवू अपने शैडो क्लो का यूज करता है जिससे वहां पर बहुत बड़ा क्लो बन जाता है जिसका साइज वो टाइटन से भी बड़ा होता है। इस बड़े से हाथ के सामने वो टाइटन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जैसे ही हाथ पड़ता है टाइटन जमीन पर गिर जाता है। वहाँ चारों तरफ धूल छा जाती है और तभी धूल में से आवाज आती है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था इस छोटे से प्लेनेट के ऊपर इतना ताकतवर जीव हो सकता है। हमने तुम्हारे ग्रह को रिसर्च किया था, इससे हमें पता चला था तुम्हारे घर के ऊपर यानी कि अर्थ पर जिसका बड़ा साइज होता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर और समझदार होता है। और वही दूसरी तरफ टाइटन्स में ये चीज अलग होती है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन्स होता है वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकते हैं और अपने बॉडी को छोटा कर सकते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी को फाइट के अंदर यूज कर सकते हैं और मैं उन्हीं टाइटन्स में से एक हूँ। और तुम बताओ मेरा सामना कैसे करोगे? अब मैं अपने सेकंड रूप में आ चुका हूँ जिसमें अपने फुल फोर्स को यूज करूंगा। अब तक तुमने जो फाइट देखी है वो तो कुछ भी नहीं है, असली फाइट अब शुरू होगी। और ये टाइटन्स ये कह रहा होता है कि संग जिनवू के 3-4 शैडो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं और वो 3-4 मॉन्स्टर टाइटन्स को बहुत तेजी से मारते जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर जिनवू से कहता है, आपकी बातें बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी जिसे सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया। हमने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, इसके साथ वैसे भी मैं ऐसे ही करने वाला था। और संग जिनवू अपने शैडो मॉन्स्टर से कहता है कि ये सब जल्दी खत्म करो और फाइट को जीत जाओ। और फिर हमें वापस से उस मीटिंग एरिया का सीन दिखाते हैं और प्रेसिडेंट तो हाथ खड़े कर देता है और बोलता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है और अगर हमें पता लगाना है तो मुझे ये पता है कि कौन हमारी मदद कर सकता है। इस सब के बारे में हमें उससे बात करनी होगी, उसे जरूर से कुछ तो कुछ पता हो। प्रेसिडेंट के इतने कहने के साथ ही हमें एक लड़की की फोटो दिखाई देती है और ये तस्वीर को देखकर बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा कि ये कौन है। जिसको नहीं पता वो वीडियो को देखते रहो, उसे पता चल जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस फाइट की तरफ जहाँ पर संग जिनवू के सारे शैडो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि टाइटन्स को पटक पटक के मारे होते हैं। मतलब कि संग जिनवू के शैडो मॉन्स्टर ये फाइट जीत चुके होते हैं। टाइटन्स को बहुत पीटा गया होता है और पृथ्वी के मिलिट्री ने भी इन टाइटन्स से फाइट करने की कोशिश की थी लेकिन संग जिनवू ने
उन्हें मौका नहीं दिया और सभी को वहां से उड़ा के भगा दिया, क्योंकि वो टाइटन से फाइट कर ही नहीं सकते थे, उनके पास इतनी पावर थी ही नहीं। जब ये फाइट खत्म होती है तो मिलिट्री के पास इस सब की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी लड़की से मिलने के लिए जाएंगे जिसके पास ये सब की कुछ भी जानकारी होगी और मिलिट्री को कुछ पता चल सकता है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और थोड़े टाइम बाद और हमें दिखाया जाता है कि संग जिनवू और उसके क्लब के मेंबर्स नेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए आए हैं। और यहाँ आने के बाद संग जिनवू की नजर सबसे पहले एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम किम चुल है। और किम चुल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये सीजन 1 में ए रैंक का हंटर था और ये संग जिनवू के एक फ्रेंड को किडनैप कर लिया था और उसे बहुत बुरी तरह पीटा था और फिर जिनवू ने इसे पीट पीट कर मार दिया और फिर इसे अपना एक शैडो मॉन्स्टर बना दिया जिसका नाम आयरन है। और आयरन को तो हम जानते ही हैं, ये जिनवू के सबसे ताकतवर शैडो मॉन्स्टर में से एक है। और फिर हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और फिर कंपटीशन की बातें शुरू हो जाती हैं। किम चुल जिस रेसिंग ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का लीडर संग जिनवू के ग्रुप के लीडर टी वोंग से कहने लगता है, टी वोंग तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुमने अपने ग्रुप के अंदर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ऐड किया है, इसे देखकर ही पता चल रहा है तुम्हारी टीम के अंदर मेंबर्स की कितनी कमी है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर के मेंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ तक इस कंपटीशन के अंदर लाना पड़ रहा है। टी वोंग भी इतराते हुए कहता है, तुम बस देखते जाओ, मेरा ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना कमाल करता है, रेस शुरू होने पर इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि जिसे देखकर तुम्हें चक्कर आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों लीडर्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी टाइम पर किम चुल लगातार संग जिनवू को देख रहा होता है और बहुत बुरी तरह डर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ इस लड़के से, इस लड़के में ऐसा क्या खास है। तभी एकदम से किम चुल जोर से चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है। किम चुल के साथी उससे पूछने लगते हैं क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो, और किम चुल कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर उसके बाद किम चुल जिनवू के पास जाता है और जिनवू से कहता है, ये लड़के तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतनी देर से मुझे घूर क्यों रहे हो, और तेरे को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो हम इसे स्टेडियम के बाहर सॉल्व कर सकते हैं। किम चुल की इस धमकी को सुनकर जिनवू की टीम के जितने भी मेंबर होते हैं वह सब के सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जिनवू से कहने लगते हैं, नहीं नहीं अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे बहुत बुरी तरह से पीट सकते हो, इस लड़के किम चुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हो सकता है ये मर भी जाए। कंपटीशन से पहले इस तरह कुछ भी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, कंपटीशन खत्म होने के बाद इसको देख लेंगे। जिनवू उस सभी मेंबर्स से कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फाइट नहीं हो रही है। तो मेंबर्स कहते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, करवा देंगे। जिनवू के साथ इतने सारे मेंबर्स को देखकर किम चुल थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर जब जिनवू अकेला होता है तो उसे पकड़ लेता है और जिनवू से कहता है, क्या कर रहे हो, जिस स्टेडियम के अंदर मैं हूँ उसी स्टेडियम के अंदर तुम आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं हम दोनों बराबर के हो जाएंगे। किम चुल ये सब कुछ लगातार जिनवू से कह रहा होता है और जिनवू के पास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब किम चुल को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसी टाइम पर किम चुल के बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, उसे काफी तेजी से आंसू आने लगते हैं, लेकिन जिनवू इस पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और किम चुल को उसी हालत में छोड़कर जाने लगता है। किम चुल अभी कहता है, रुको अभी जाओ मत, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। तभी जिनवू किम चुल की तरफ देखता है और फिर एक चुटकी बजाकर उसके ऊपर एक प्रोसेस करने लगता है, किम चुल को हिप्नोटाइज कर लेता है और जिनवू कहने लगता है, तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए तब तुम्हें पता पड़ा मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड का बेटा हूँ, इसलिए अब तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे और मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगे। ये कहने के बाद जिनवू वहां से चला जाता है और कुछ ही सेकंड में किम चुल भी वहां से बाहर निकलता है और किम चुल को आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाई देता है और वो घर एक लड़की का होता है जिसका नाम है नोर्मा सिग्नर। यह वही लड़की है जिसके बारे में मिलिट्री बात कर रही थी और मिलिट्री का एक ऑफिसर जिसका नाम डेव है वो इससे मिलने के लिए आया है और ये ऑफिसर इस लड़की को पर्सनली भी थोड़ा बहुत जानता है और नोर्मा उसे अंदर बुलाती है। कप ऑफ रिकॉग्निशन के पहले नोर्मा के पास फ्यूचर देखने का पावर था और ये भी एक हंटर थी जिसे मिलिट्री ने अपने साथ शामिल किया था। फ्यूचर देखने की थोड़ी सी पावर अभी भी इस लड़की के पास बची हुई है, इसलिए डेव नोर्मा से मिलने के लिए आता है और नोर्मा डेव से कहती है, तुम्हारे 2 सवाल हैं और पहले सवाल का आंसर है यस और दूसरे सवाल का नो। ये सुनकर डेव बहुत चौंक जाता है और उससे कहने लगता है, आपको कैसे पता मैं आपसे क्या पूछने आया हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो भाई लोग, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।